गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच जेएसएससी के द्वारा जो फ्रेंड्स पेपर जो अपकमिंग मंथ में जो होने वाला है यानी झारखंड सीजीएल, उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आप लोग के सामने झारखंड जीएस पहले अपलोड कर चुका हूं। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग के बीच 30 इंपॉर्टेंस एमसीक्यू सामान्य अध्ययन का लेके आओ, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें फ्रेंड्स आप लोग का पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी के साथ साथ अर्थशास्त्र के साथ साथ करंट अफेयर भी रहेगा। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं किस टाइप्स का हमारा आज का श्रृंखला में क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन रहेगा लेकिन धमाका कुछ ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं महाभियोग। ये महाभियोग क्या होता है? देखिए, महाभियोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आप लोग जान जाइए, महाभियोग जो है एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्लियर है? जो कि राष्ट्रपति पर, सुप्रीम कोर्ट के जज पर, चुनाव आयोग पे लगाया जाता है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति पर भी लाया जाता है। ठीक है? अब देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो लाया जाता है वह आर्टिकल नंबर 61 के तहत लाया जाता है। आर्टिकल नंबर 61 पे लाया जाता है। क्लियर? ये भी याद रखिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स याद रखिए, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा रहा तो उस सत्र में लाया जाता है जब वह संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है तो। ठीक है? और ये जब उस समय लाया जाता है फ्रेंड, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन लाने से पहले उसको 14 दिन पहले उसी सदन के एक चौथाई सदस्य राष्ट्रपति को लिखित रूप से जानकारी दे देता है। क्लियर है? ये होता है नियम, यानी कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाता है जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर होता है। ये होता है महाभियोग का नियम। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता चल गया होगा, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया सकता है? तो फ्रेंड्स संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं संसद का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद करिए, भारत का जो संसद, देखिए मैं आप लोग का देखिए बताता हूँ। भारत का संसद में कुल 3 सदस्य होते हैं। पहला होता है देखिए राज्यसभा, देखिए मैं लिख देता हूँ आराम से ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। पहला होता है इसका सदस्य राज्यसभा होता है, सेकंड जो होता है वह लोकसभा होता है। क्लियर है? देखिए सेकंड जो होता है वह लोकसभा होता है, और थर्ड जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। ये तीनों जो होता है वह संसद के सदस्य होते हैं। क्लियर है? यानी कि अंग होते हैं। और चौथा तो वैसे चलिए ये हो गया। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं संसद का। तो फ्रेंड भारतीय संसद, भारत का जो संसद है, भारत का संसद भवन आपको नई दिल्ली में, जिसका इनॉग्रेशन जो किया गया था 28 मई को। देखिए भारत का जो नया संसद भवन का निर्माण हुआ है वो 28 मई 2023 को इनॉग्रेशन किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसका जो डिजाइनर है वह विमल पटेल है, डॉक्टर विमल पटेल है। ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स बीपीएससी टायर 3.0 में पूछा गया था, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए आर्टिकल भी मैं जिक्र कर देता हूँ क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। बात करते हैं फ्रेंड लोकसभा का। तो फ्रेंड लोकसभा का जो आर्टिकल होता है ये भी आप लोग याद करिएगा। तो एक लोकसभा का होता है, एक राज्यसभा का होता है। देखिए तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग याद करिएगा, लोकसभा का जो आर्टिकल होता है, देखिए संसद आप लोग एक तरफ से आगे याद कर लीजिए, सरल सरला सरल लिखिए। आप देखिए मैं इसमें ट्रिक देता हूँ, ध्यान से सुनिए। सात से होता है संसद, तो संसद का जो जिक्र आर्टिकल नंबर 78 में, राज्यसभा का होता है 79 होता है, वही लोकसभा की बात करते हैं तो 80 में होता है। तो देखिए लोकसभा का आर्टिकल कितना हो गया? 80 हो गया। वही राज्यसभा का हो गया 79 हो गया। और फ्रेंड संसद का कोई सदस्य है या नहीं, इसका आर्टिकल होता है 84, यानी 84 के द्वारा कोई भी सदस्य संसद का सदस्य बनता है या सांसद बनता है। और बात करते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का ऑलरेडी आप लोग डिस्कस किए होंगे। ये फ्रेंड्स 74 से लेके चलता है या फिर 75वें मंत्रिपरिषद का होता है। क्लियर है? और भारत में वर्तमान समय जो लोकसभा जो चल रहा है, 18वां लोकसभा चल रहा, और जिसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष बना हुआ है वह ओम बिरला लगातार दूसरी बार बना है। क्लियर? ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? या जीडीपी, जिसे अब देखिए आप लोगों को फ्रेंड्स कंफ्यूजन हो गई जीडीपी क्या होता है। तो देखिए जीडीपी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है? और ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक वर्ष में किसी देश के सीमा के अंदर जितना आयात और निर्यात होता है उसी के मूल्य को बोलते हैं फ्रेंड्स जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में फर्स्ट ऑफ ऑल याद करिए राज्यपाल कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है?
अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, विधानमंडल का भारतीय संविधान में जो जिक्र किया गया वह आर्टिकल नंबर 168 यानी 178 के तहत किया गया। वही बात करते हैं फ्रेंड्स विधान परिषद का, तो विधान परिषद का भारतीय संविधान में जो उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 169 के तहत किया गया। वही बात करते हैं विधानसभा का, तो फ्रेंड विधानसभा का भारतीय संविधान में जो जिक्र किया 170 के तहत है। और आर्टिकल नंबर 153 से लेकर जो जिक्र किया गया वह राज्यपाल का डिस्कस किया गया। क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विधान परिषद का, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत में मात्र देखिए विधान परिषद का, तो भारत में मात्र ऐसे 6 राज्य जहाँ पे विधान परिषद है। तो उसके लिए एक ट्रिक याद कीजिए, थोड़ा आप लोग कम बात कीजिए, यानी KAMBAT। अब देखिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद करते जाइए, सब याद हो जाएगा। के फोर हो गया कर्नाटक, यू फोर हो गया यूपी, एम फोर हो गया महाराष्ट्र, बी फोर हो गया बिहार, ए फोर हो गया आंध्र प्रदेश, टी फोर तेलंगाना। ये 6 राज्य में भारत में विधान परिषद है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। रॉलर एक्ट कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स फेमस रॉलर एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स रॉलर एक्ट जो है ना वह मार्च 1919 में पारित हुआ था। क्लियर है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले 1917 में सर सिडनी रॉलर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका जो गठन जो हुआ था, यानी इसका अध्यक्षता किसने किया था? न्यायाधीश था सिडनी रॉलर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था 1917 में। क्लियर है। और ये भारत कब आया था? रॉलर पारित हुआ था 1919 में। क्लियर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे बोलते हैं ना वकील ना बिना वकील बिना दलील का, ये कानूनी बोलते हैं, इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी का जो नाम है, देखिए करेंसी ICI5 है। ये आप लोग याद रखिए, ICI5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के में दिया गया? तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना, तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जो देन है वह ब्रिटिश देश से लिया गया, यानी कि सॉरी ये रूस देश से लिया गया। किस देश से लिया गया? रूस देश से लिया गया। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चला है। कुल कितना चला फ्रेंड्स? 12 पंचवर्षीय योजना चला है, जिसमें आप लोग को 12वां जो पंचवर्षीय योजना है वह 12 से लेकर 17 के बीच में चला था। अब इसके बाद पंचवर्षीय योजना ओवर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं ट्रिक से बताता हूँ कुछ कुछ सब, ताकि आप लोग को याद हो। एक काम कीजिए, आप लोग कम देखिए, एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए। KUSAG कुमार सागर में ऐसे याद किया था। देखिए कुमार सागर, तो देखिए केस हो गया कृषि, यानी पहला जो पंचवर्षीय योजना था वह कृषि पर आधारित था। U4 था उद्योग पे, यानी सेकंड जो था औद्योगिक पे डिपेंड था। S4 तीसरा जो था समाजवादी पे था। थर्ड था एग्रीकल्चर पे था। अब पांचवा देखिए क्या, G4 गरीबी पे था। इस टाइप से मैं याद किया हूँ। क्लियर है। और जो छठा जो होता हुआ यानी कि इन थी निवेश पे था। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड गरीबी हटाओ किस में आ गया? आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। और छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? निवेश पर आधारित था। चलिए मैं आप लोग का टेन्यूर डिस्कस करता हूँ। पहला जो हुआ था याद करिए 1951 से लेके आप लोग के बीच में 56 में हुआ था। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा नहीं है, तो दूसरा जो हुआ था 56 से 61 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था 61 से 66 हुआ था। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं 66 से लेकर 69 तक जो था रोलिंग प्लानिंग हुआ था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। भारतीय संविधान की दी हुई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची और राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा करती है? तो अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका आंसर जानना चाहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला सूची। क्या होगा? पहला सूची होगा। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग को अनुसूची से संबंधित डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की जो संख्या 12 है, यानी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया, जिसमें प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। क्लियर है। ये आप लोग याद रखिएगा। वही बात करते हैं फ्रेंड दूसरी का, तो दूसरी में जो डिस्कस किया गया, दूसरी में टैक्स यानी कि पैसा, यानी कि जो आप लोग को पेमेंट जो मिलता है उसके बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के पेमेंट के बारे में कोई डिस्कस नहीं है। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड तीसरा सूची में, तो तीसरा सूची में शपथ के बारे में जिक्र किया गया, शपथ के बारे में। क्लियर है। और चौथा में विशेष राज्य के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें आप लोग का कुछ कुछ राज्यों को दिया गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे बीच पूछ रहा। मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फेमस मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था फ्रेंड्स, आप लोग याद करिए 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। मैं डेट के साथ बताता हूँ, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। क्लियर है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब मैं बताता हूँ, इसका जो नेतृत्व जो किया था वह सलीमुल्लाह खान एवं आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट,
विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो फ्रेंड्स सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा जो संविधान है वह भारत देश का है। किसका ये? भारत देश का। ये काफ़ी फ्रॉडी का बात है ये। तो भारत का है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद हैं। कितना मूलतः कितने थे देखिए, मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए संविधान है, देखिए सिंपल वे में आप लोग समझ जाइए। आप लोग जो जानते हैं उसको मैंने डिस्कस किया। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचित हैं, ये भी आप लोग कीजिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें संशोधन शुरू में 0 थे, लेकिन अब मैं आप लोग को बताता हूँ वर्तमान समय में अगर देखा जाए पूरा अनुसूची, तो फ्रेंड 470 प्लस हो चुका है। क्लियर है? यानी ए बी सी डी करके जो जोड़ा गया। क्लियर है? वही बात कर अनुसूची का, तो फ्रेंड्स ये 12 हो गया। कितना हो गया? ये 12 हो गया। और संशोधन जो अब तक लास्ट जो 106वां तक चल गया, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। क्लियर है? और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान बनने में कुल वर्ष सबको याद रहता है, लेकिन कुल कितना अधिवेशन हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, कुल 11 अधिवेशन हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस किया हूँ। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान यानी बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? तो वो यानी एडॉप्ट जब किया गया था 1949 को, तो याद रखिए इस दिन कुल फ्रेंड्स 15 आर्टिकल लागू हुआ था, जिसमें 16वां आर्टिकल के तहत ये लागू किया था, जो कि 394 था। तो टोटल याद कीजिए, अगर पूरा बोला जाता तो 16 हो गया। बाकी आपका जो था यानी कि 26 जनवरी 1950 को शेष अनुच्छेद को लागू किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलिए, और सबसे छोटा जो है फ्रेंड्स संविधान वह अमेरिका का है, जिसमें कुल 7 ही अनुच्छेद है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, और फ्रेंड्स याद रखिएगा, बात करते हैं फ्रांस से। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में गणतंत्र जो लिया गया, यानी गणतंत्र जो लिया गया है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया। क्लियर? अब इसको कैसे याद करना, मैं एक ट्रिक देता हूँ, कभी नहीं भूलेगा। देखिए गण यानी होता है गणतंत्र, ये गण यानी आप लोग को याद के गणित। देखो गणित में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, ओवरऑल सब फंस जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट यानी फ्रांस हो गया, तो इस टाइप से आप लोग याद करिएगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देखिए ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से हम लोग सबसे पहले नागरिकता लिए हैं। क्या लिए हैं? नागरिकता लिए हैं। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड, जो रीट जो जारी होता है WRIT, रीट का भी जो नियम लिए हैं वो भी हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है? और राष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हमारे बीच में दिया गया। 3, तो पहला सूची 1 को देखिए, कनाडा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, कनाडा का जो मुद्रा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉलर। तो फ्रेंड्स कनाडा का हो गया डॉलर। क्लियर है? बात करते हैं क्यूबा का, तो क्यूबा को हम लोग पीस देंगे, यानी पीसो हो गया। वही फ्रेंड्स बात करते हैं पनामा का, तो पनामा का होता है बालबोआ। और नीदरलैंड का क्या होता है? गिल्डर। ये रहा आप लोग का आंसर। यानी कि ए का जो हो गया आप लोग के बीच 2 हो जाएगा। अब बी का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 1, और सी का अगर आंसर देखा जाए तो फ्रेंड्स 3 होगा। और वही बात करते हैं डी का, तो डी का 4 हो जाएगा, यानी 2 1 3 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। तो राइट आंसर हो गया 2 1 3 4 हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और वैसे तो है नहीं। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? 1943 हो गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आज़ाद हिंद फौज 1943 नहीं है। तो फ्रेंड्स इससे का 1943 में हुआ था, ऑप्शन में तो नहीं है। तो ये आज़ाद हिंद फौज ये फ्रेंड्स फिर 1939 हो जाएगा, इसका 1939 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। देखिए मैं पूरा का पूरा डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1939 से 40 के बारे में बताएं। सबसे पहले आप लोग देखिए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित मैं कुछ बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, देखिए फ्रेंड्स इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखिएगा, यह कांग्रेस के लगातार 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक हुआ था 1938 में बने थे, और एक 1939 में। 2 बार लगातार ही अध्यक्ष बने थे। लेकिन सेकेंड बार क्या हुआ था ना, यह अपना ये दे दिए थे, यानी कि इस्तीफा दे दिए थे। क्लियर है? तो 38 में जो बना था वो हरिपुरम बना था, और 39 में त्रिपुरी अधिवेशन को जीतने के बाद बने थे। क्लियर है? फिर यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने था। फिर इसके बाद फ्रेंड्स यह भारत छोड़ो आंदोलन के स्थापना के लिए सिंगापुर चले गए थे। तो ये राइट आंसर होगा। वही बात करते हैं, देखिए
1940 में। तो फ्रेंड 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, तो 1940 से लेकर 1946 तक जो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया था वह अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्लियर है, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल निभाया था। वही बात करते हैं 1942 में। तो फ्रेंड्स फेमस 8 अगस्त 1942 को ऑलरेडी आप लोग को पता होगा क्यूट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्लियर है, जिसमें फ्रेंड्स ऑपरेशन जीरो आवर भी चला था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं 1946 का, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 24 मार्च 1946 को फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थे? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारतीय उच्चतम की प्रथम महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी थी। कौन थी ये? फतिमा बीबी थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय, देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम महिला न्यायाधीश थे वो फतिमा बीबी थी। क्लियर है। वही फ्रेंड्स बात करते हैं उच्च न्यायालय की। अगर वही बोलता उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थे वह लीला सेठ थी। देखिए उच्च न्यायालय की अगर बात करती है तो लीला हो गया, लीला सेठ हो गया उच्च न्यायालय का। और उच्चतम बोलेगा तो फातिमा बीबी हो गया। क्लियर, इस टाइप से आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब भारत में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत में अभी वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय की जो संख्या है 25 है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाईकोर्ट, यानी कि भारत में 25 कुल हाईकोर्ट है। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय सबसे बड़ा जो है वह इलाहाबाद है। कहाँ का है वो? इलाहाबाद का है। लेकिन इससे भी बड़ा जो आप लोग के क्षेत्रफल के अनुसार जो बन गया वो झारखंड हाईकोर्ट का बन गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पे ये? लखनऊ होगा इसका राइट आंसर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, तो लखनऊ में है। वही फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग नई दिल्ली का। देखिए नई दिल्ली लिखना ना, तो नई दिल्ली में जो है वह भारतीय कृषि अनुसंधान है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। क्लियर है। वही बात करते हैं हम लोग बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्लियर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और फ्रेंड्स ये जो किया था वह 1928 के समय किया था, और ये बिहार के रहने वाला था। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ पे जो डिस्कस जो करूँगा नाटो, यानी इस बार जो नाटो का जो अधिवेशन हो रहा है उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोग को करंट अफेयर भी आप लोग को ऑलरेडी पता चल जाए। तो चलिए इसके बारे में आप लोग को पूरा का पूरा डिटेल बता देता हूँ, कौन सा क्षेत्र में क्या, कौन सा कहाँ पे होगा। तो पहले फ्रेंड्स सबसे पहले जानना चाहेंगे नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका गठन जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, अभी वर्तमान समय में कुल इसमें सदस्यों की संख्या है, कुल जो संख्या है आपका 32 है, जिसमें 31वां जो है वह स्वीडन था, और 32वां जो है फ्रेंड्स वह फिनलैंड है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए हम लोग यहाँ पे 32वां के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए सॉरी 32वां हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो 2024 में होने वाला है। तो याद रखिएगा 33वां, आगे याद कीजिए 33वां जो नाटो हुआ था वह लिथुआनिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लिथुआनिया में हुआ था। मैं 33वां बताता हूँ, आप लोग के पेपर में आ सकता है। तो 33वां जो हुआ वह हुआ लिथुआनिया में हुआ था। क्लियर है, ये आप लोग को मेनली याद करना होगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यानी कि 33वां जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ था? लिथुआनिया में हुआ था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग इसमें क्या, नाटो में कितना देश है? कुल 32 देश हो चुका। ठीक है, और वही बात करते हैं फ्रेंड्स 15वां कहाँ हुआ था? तो यानी कि 32वां बोला ना ये, तो 32वां याद रखिए, ये जो हुआ था मैड्रिड, यानी जो कि स्पेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रही है। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दें इसमें कुल कितना देश है? 32 है। देखिए 32 है ये, और जिसमें आप लोग का याद रखिए 31वां जो देश था वह स्वीडन था, और 32वां हो गया फिनलैंड हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। और इसका जब गठन हुआ था तो उस समय केवल इसमें 12 सदस्य थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है ये। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और हुआ था? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गांधी जी का दांडी यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था वह 12 मार्च को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। और फाइनली द भैया जो दांडी पे जो पहुँचे थे 6 अप्रैल, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। क्लियर है। और तो राइट आंसर क्या हो गया? 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को, ये रहा राइट आंसर। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये फेमस क्वेश्चन है और हम पूरे भारतवासी को इस क्वेश्चन को जानना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, क्लियर है। लेकिन इसके पीछे तत्कालीन कारण ये है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। देखिए ये राजकीय भाषा नहीं है, राजभाषा, ये याद रखिएगा। देखिए ये राजभाषा, ये भी आप लोग याद करिए, राज्य भाषा नहीं है, ये राजभाषा के रूप में अंगीकृत कर स्वीकार किया था। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, क्लियर है। और विश्व हिंदी दिवस बात करते हैं, विश्व हिंदी दिवस, तो फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस की बात करते थे HADL, तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किस तरफ से पूछ रहा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जो अध्यक्ष जो नियुक्त हुए थे वह 9 दिसंबर को नियुक्त हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ था पहली बार, तो उसमें वायुवृत्त पुरुष यानी कि बुजुर्ग होने के नाते, तो बुजुर्ग होने के नाते फ्रांस के संविधान के अकॉर्डिंग इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, क्लियर है। और यह कार्यकालीन अध्यक्ष बने थे, लेकिन फाइनली दबे जो 11 दिसंबर को अस्थाई जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, क्लियर है। और वही फ्रेंड्स बात करते देखिए सच्चिदानंद सिन्हा हो गया था प्रथम अध्यक्ष हो गया था, वही अस्थाई अध्यक्ष बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अम्बेडकर जो थे फ्रेंड्स प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को बने थे। वही बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने वाले व्यक्ति थे, उद्देश्य जो कि 13 दिसंबर 1946 को पारित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस किस पर स्थित है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? चिनाब नदी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित होती है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वह चुनाव सुधारों से संबंधित होती है। ये आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल क्वेश्चन है, क्लियर है। और बात करते हैं चुनाव आयोग, तो फ्रेंड चुनाव आयोग का जो भारतीय संविधान में जो डिस्कस किया गया निर्वाचन आयोग का, वह अनुसूची नंबर 15 में डिस्कस किया गया। वही बात करते हैं आर्टिकल का, तो आर्टिकल फ्रेंड 324 से लेकर 330 तक, 324 से लेके 328 29 30, हाँ 324 से लेकर 330 तक जो जिक्र किया गया वह चुनाव आयोग का डिस्कस किया गया, क्लियर है। इसमें आप लोग याद रखिएगा, जिसमें फ्रेंड्स ये भी बोला गया आर्टिकल नंबर 326 के तहत, आर्टिकल नंबर 326 के तहत हम लोग राइट टू वोट है, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 326 के तहत है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। तो निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया? तो अब आज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही है जो कि मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसके बारे में बता रहा हूँ। काजाकिस्तान, देखिए काजाकिस्तान देश ने, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। देखिए काजाकिस्तान देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल के क्या कर दिया? नूर सुल्तान। ये आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिए। तो काजाकिस्तान देश ने अपने देश का नाम क्या रख दिया? नूर सुल्तान रख दिया, क्लियर है। चलिए बात करते हैं सभी देश की राजधानी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उज्बेकिस्तान, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उज्बेकिस्तान की जो राजधानी हुआ ताशकंद है, ये आप लोग को याद कर लीजिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, क्लियर है। फिर बात करते हैं ताजिकिस्तान का, तो ताजिकिस्तान की जो राजधानी है वह दुशांबे है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे है, जो कि झारखंड में हमेशा पूछता है, ये दुशांबे है। वही बात करते हैं किर्गिस्तान का, तो किर्गिस्तान की जो राजधानी वह बिस्केक है। क्या ये? बिस्केक है। फिर से मैं डिस्कस करता हूँ, किर्गिस्तान की राजधानी फ्रेंड्स बिस्केक हो गया। बात करते हैं ताजिकिस्तान का, तो ताजिकिस्तान का दुशांबे हो गया। वही उज्बेकिस्तान की राजधानी डिस्कस करते हैं ताशकंद हो गया, और कजाकिस्तान का नूर सुल्तान हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन था, तो प्लास्टिक प्रदूषण समाधान था ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। फ्रेंड्स आप लोग लेटेस्ट 2024 का थीम देख लीजिएगा क्या था, क्लियर है। आप लोग 2024 का थीम देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, ठीक है। 24 का देख लीजिए। वैसे विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया था वो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया था, ये ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था, तो इस आयोग का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें एक आयोग का गठन हुआ था, क्लियर है। उस आयोग का नाम था पील आयोग। क्या था ये? पील आयोग। तो पील आयोग एक ऐसे आयोग थे जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था। तो राइट आंसर क्या हो गया? पील आयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग को माइंड में ये
कैप्चर आ जाए। तो पील आयोग का संबंध किससे? 1857 की क्रांति से। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? बात करते हैं फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या था? कमल और चरखा था, सॉरी कमल था और रोटी था, शायद कमल और रोटी ही था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारत फ्रांस यूएई, देखिए भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी जो स्टार्ट हुआ हिंद महासागर, कहाँ स्टार्ट हुआ था? हिंद महासागर में। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। और जो भी थोड़ा सा सम्मेलन होता है, यानी कि जो साझेदारी अभ्यास जो होता है, उसे भी आप लोग ध्यान में देख लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? हिंद महासागर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के तहत ही आप लोग का संविधान सभा का गठन हुआ था। तो याद करिए नवंबर 1946 के अनुसार कैबिनेट मिशन नवंबर 1946 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान का गठन हुआ था। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के लिए 3 सदस्य को भेजा गया था, जिसमें तीनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पैथिक लॉरेंस थे और जॉन क्रिप्स थे, एक और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन थे। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है? तो ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। क्या है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं झारखंड का। तो फ्रेंड झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम लोग बोलते हैं बेतला। तो बेतला BETL है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पहला, ये हाथी के लिए, किसके लिए फेमस है? सॉरी, बेतला राष्ट्रीय जो उद्यान है वह आपका भारत का झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। मैं लिख देता हूँ BETL, ये कहाँ पे? लातेहार में। क्लियर है? ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में पहला आर्थिक जनगणना कब की गई थी? फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जनगणना, तो जनगणना से क्वेश्चन आप लोग को आता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करें आर्थिक जनगणना। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत में पहला आर्थिक जनगणना जो हुआ था वह 1977 में हुआ था। 1977 में हुआ था, जिसे बोलते हैं 1977 में। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। फिर से मैं बताता हूँ, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना जो हुआ था वह 1977 में हुआ था। क्लियर है? इसे याद रखिएगा। और आर्थिक जनगणना जो होता है वह CSO के द्वारा की गई थी, CSO के द्वारा। ठीक है, यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई थी। क्लियर है? और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 जो न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स होगा, राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र किया हुआ है 51A में जिक्र किया गया, 51A में जिक्र किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? 51A हो गया। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य का। तो फ्रेंड्स मूल कर्तव्य जो है वह रूस देश से लिया गया। किस देश से लिया गया? रूस देश से लिया गया। क्लियर? और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता, देखिए मूल कर्तव्य के बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ, देखिएगा कि इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले याद रखिएगा मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य की कुल जो संख्या फ्रेंड्स, सबसे पहले मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य की जो संख्या था वह 10 थी। इस मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य, देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्य की जो संख्या था 0 था। ठीक है, लेकिन 76वां संविधान 42वां संविधान 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें कुल उस समय 10 थे। ठीक है, और अभी एक और जोड़ा गया था जो कि 2002 में जोड़ा गया था, शिक्षा वाला। ठीक है, तो टोटल अभी कितना? 11 है। क्लियर? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान में बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाकू में आयोजित जो ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल, याद रखें, 4 पदक ने जीते थे। कितने जीते थे? 4 पदक जीते थे। ये रहा क्वेश्चन। चलिए अब मैं आप लोग को पीछे क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जो फ्रेंड्स पदक से रिगार्डिंग है, जो आप लोग के पेपर में आ सकता है। देखिए पेरिस ओलंपिक के बारे में डिस्कस करो, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि फ्रेंड्स ये इस बार जो पेरिस ओलंपिक का जो गेम हुआ था वह पेरिस में हुआ था, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनेगा कि जो ओलंपिक जो इस बार हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा पेरिस ओलंपिक। अब देखिए इसका जो आयोजन हुआ था वह 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में हुआ था, जो कि आज कितना अगस्त है? 13 अगस्त है। यानी फ्रेंड्स 11 अगस्त को ये पूरा का पूरा फाइनल ओवर हो गया। ठीक है, और इसमें भारत का रैंक कितना रहा? 71। चलिए मैं डिस्कस
डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था। और इस संस्करण का जो था 33वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ था ये? फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था और ये 33वां संस्करण था। क्लियर है? बात करते हैं फ्रेंड इसका शुभंकर का। तो शुभंकर का जो नाम था वह फ्रीज था या फिर फ्रीजियन? क्या था? फ्रीज या फिर फ्रीजियन था। और बात करते हैं इसका ओलंपिक गीत का। तो फ्रेंड्स इसका जो ओलंपिक गीत था वह हेलो वर्ड्स था। क्या था? हेलो वर्ड। इसको याद कर लीजिए। हेलो वर्ड, हेलो वर्ड था, हेलो वर्ल्ड था, हेलो WORLD, यानी इस बार का जो इसका जो गीत था हेलो वर्ल्ड था। क्लियर है? और वही बात करते हैं फ्रेंड इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो उद्घाटन हुआ था वह सीन नदी पे हुआ था। क्लियर है? सीन नदी, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वह सीन नदी पे हुआ था। क्लियर है? इसका समापन जो हुआ था देखिए स्टेड डी फ्रांस में हुआ था। स्टेड डी फ्रांस में हुआ था। क्लियर है? वो इसमें फ्रेंड्स याद रखिए कुल इसमें जो देश शामिल हुआ था वह 206। कितना देश शामिल हुआ था? 206। आप लोग याद कर सकते हैं, आप लोगों के शरीर में 206 हड्डी है, तो इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब कुल खिलाड़ी नहीं पूछता है, कुल जो खेल हुए थे, तो कुल जो खेल हुए थे याद कीजिए 32+4 यानी कि टोटल 36 खेल हुए थे। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कुछ इवेंट्स जो हुए थे 329। भारत से जो शामिल खिलाड़ी था वह 117 यानी 117 खिलाड़ी शामिल थे। और देखिए भारतीय ध्वजवाहक, तो उद्घाटन समारोह में देखिए उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे उसका नाम था PV सिंधु और शरद कमल। देखिए PV सिंधु काफ़ी फेमस है और शरद कमल थे। और समापन में जो थे मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। मनु भाकर और PR श्रीजेश, जो कि फ्रेंड PR श्रीजेश थे ये आपका हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्लियर है? अब देखिए अंक तालिका, ये इंपॉर्टेंस है। देखिए अंक तालिका में नंबर 1 जो रहा हुआ अमेरिका रहा, जो कि 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक जीता, यानी टोटल जो जीता हुआ 126 पद जीता। वही सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में जो रहा हुआ चाइनाज रहा। ठीक है? और थर्ड की बात करते तो वह 45 पदक के साथ जापान रहा। बात करते हैं अपना प्यारा देश भारत। तो फ्रेंड्स भारत देश में इस बार कुछ खास नहीं किया लेकिन फिर भी अच्छा ही है। 71 पूरे विश्व में अपना स्थान दिया, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो जिसमें स्वर्ण पदक इस बार तो खैर नहीं ले पाया, लेकिन रजत पदक देखिए संख्या देखिए 1 लाया। क्लियर है? रजत पदक की संख्या 1 लाया है और कांस्य पदक 5 है। तो टोटल जो है फ्रेंड्स 6 लाया गया। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ इस बार का। देखिए ये जो कौन कौन लाए थे, देखिए मनु भाकर जो कि कांस्य पदक लाए। देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कांस्य पदक कुल कितना लाया था, तो 5 कांस्य पदक लाया, जिसमें मनु भाकर लाए जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। वही बात करते हैं फ्रेंड सरबजोत मन भाकर, ये भी कांस्य पदक लाए जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। वही फ्रेंड्स अपना फेमस भाला फेंक दिवस जिनके जिन्होंने फेंका था यानी कि नीरज चोपड़ा, तो फ्रेंड इन्होंने रजत पदक लाया। देखिए रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल कौन लाया? नीरज चोपड़ा लाया। मानते इस बार गोल्ड मेडल नहीं ला पाए लेकिन इन्होंने रजत पदक लाया था, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाला फेंक दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष भारत में 7 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2022 को इन्होंने 87.4 मीटर आप लोग का भाला फेंका था, इसलिए। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स कांस्य टीम। देखिए हॉकी टीम ने भी एक कांस्य पदक जीता, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए लास्ट 2 और बचा। तो फ्रेंड्स मैं बात करता देखिए स्वप्निक कुशाल, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता जिसका संबंध निशानेबाजी से है। अब लास्ट देखिए अमन सहरावत, देखिए अमन जो है एक रावत नाम फैमिली में भी आता है वो, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता जो कि कुश्ती करने वाले थे। क्लियर है? तो ये रहा आप लोग बीच में पूरा लिस्ट बता दिया हूँ। ठीक है? आप लोग हो सके फ्रेंड्स ये आप लोग लिस्ट को ध्यान देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाएगा तो मनु भाकर का पूछा जा सकता है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी। वही बात करते हैं सरबजोत का भी निशानेबाजी का। और हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। एकमात्र रजत पदक कौन सा खेल में जीता गया, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और बात करते हैं अमन भी किससे संबंधित है, कुश्ती से थे, बाकी सब निशानेबाजी से थे। ठीक है? चलिए आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तो आप लोग के बीच में पूरे साइंस का क्वेश्चन और झारखंड का क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। हमारे आप सीरीज के साथ आप लोग बने रहिए, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्लियर है? तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।